मन्नत में आज का दिन किसी तूफान से कम नहीं था। माहौल में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के भीतर एक डर, एक साजिश और एक ऐसा राज छुपा था जो अगर सामने आ गया तो कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाएंगी। कहानी की शुरुआत होती है उस चौंका देने वाले पल से जब अनिरुद्ध ने पूरे शहर के सामने भीड़ के बीच से ऐश्वर्या को अपने कब्जे में ले लिया। लोग देख भी नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या, और तब तक अनिरुद्ध ऐश्वर्या को खींचते हुए अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गया। भीड़ के शोर, हॉर्न की आवाज और अचानक मची अफरा तफरी में ऐश्वर्या की आवाज किसी ने नहीं सुनी, लेकिन उसकी आंखों में साफ साफ डर और बेचैनी झलक रही थी। कुछ ही देर बाद एक सुनसान गोदाम के अंदर, जहां सिर्फ एक टिमटिमाती बल्ब की रोशनी थी, ऐश्वर्या कुर्सी पर बंधी बैठी थी। अनिरुद्ध उसके सामने खड़ा था, आंखों में गुस्से की आग और आवाज में ऐसी सख्ती जिससे लगता था कि आज वह पीछे हटने वाला नहीं। अनिरुद्ध ने ठंडे लहजे में कहा, ऐश्वर्या, अब खेल खत्म। जो सच्चाई है वो तुम्हें सच सच बोलनी होगी। ऐश्वर्या ने घबराते हुए कहा, कौन सी सच्चाई? मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन अनिरुद्ध ने टेबल पर हाथ मारा, जिससे वहां रखी धूल उड़ गई और बल्ब हल्का सा झूल गया। उसने तीखी नजरों से ऐश्वर्या की ओर देखते हुए कहा, मत बनो मासूम। तुमने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काया है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली है। अगर अब भी तुमने सच नहीं बोला तो सुन लो, मल्ला के साथ बहुत बुरा होगा। ये सुनकर ऐश्वर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे, सांसें तेज हो गईं। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं, मल्ला को मत छूना। वो मेरी बेटी है। अनिरुद्ध ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी? हाँ, और वो भी तुम्हारी जायज बेटी। लेकिन तुम जैसी औरत से मुझे कोई हमदर्दी नहीं। ऐश्वर्या की आंखों में आंसू भर आए। उसकी यादों में वो पल तैरने लगे जब उसने अपनी बेटी को गोद में लिया था, उसकी हंसी सुनी थी। लेकिन आज वही बेटी किसी और के गुस्से की वजह से खतरे में थी। दूसरी तरफ मन्नत की दुनिया भी उथल पुथल हो चुकी थी। उसे अपनी माँ यानी सोनिया खन्ना का कहीं पता नहीं था। सुबह तक सब सामान्य था, लेकिन दोपहर होते होते सोनिया गायब हो गई। पूरे घर में तलाश की गई, नौकरों से पूछा गया, लेकिन सोनिया का कोई अता पता नहीं था। तभी मन्नत को ड्राइंग रूम के कोने में एक छोटी सी चीज दिखी, सोनिया की वही अंगूठी जो वह कभी उतारती नहीं थी। मन्नत ने अंगूठी उठाई, उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में शक और डर दोनों थे। ये यहाँ कैसे गिर सकती है? माँ तो इसे हमेशा पहनती थी, उसने खुद से कहा। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या सोनिया का किडनैप हो गया? क्या इसका भी कोई कनेक्शन अनिरुद्ध से है? मन्नत का धड़कता हुआ दिल अब और बेचैन हो गया। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। कुछ ही देर में पुलिस उसके घर पहुंची, लेकिन वहां से सुराग मिलना आसान नहीं था। इसी बीच एक दूसरी जगह, अंधेरे कमरे में, अनिरुद्ध ऐश्वर्या से लगातार सवाल कर रहा था। बोलो, सोनिया कहाँ है? ऐश्वर्या ने घबराकर कहा, मैं नहीं जानती, मैं सच कह रही हूं। अनिरुद्ध ने मेज पर रखा पानी का गिलास गिरा दिया, जिससे पानी उसके पैरों तक फैल गया। उसकी आवाज और सख्त हो गई। तुम्हारे झूठ मुझे साफ साफ सुनाई दे रहे हैं ऐश्वर्या। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मल्लिका के साथ जो होगा उसका जिम्मा सिर्फ तुम्हारा होगा। यह धमकी अब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि मौत जैसी सच्चाई लग रही थी। दूसरी और मन्नत ने पुलिस के साथ अनिरुद्ध की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। मोबाइल सिग्नल, पुराने सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान, सबको मिलाकर एक सुराग मिला। लेकिन जैसे ही पुलिस उस दिशा में बढ़ी, अनिरुद्ध ने लोकेशन बदल दी। यह एक बिल्ली चूहे का खेल बन चुका था। तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। मल्लिका अचानक से घर से गायब हो गई। ये खबर सुनते ही मन्नत का खून जम गया। नहीं, मल्लिका को कुछ नहीं होना चाहिए, उसने चीखते हुए कहा। पुलिस भी अब समझ चुकी थी कि खेल खतरनाक मोड़ ले चुका है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐश्वर्या, जो अब तक डरी हुई थी, अचानक अपने भीतर हिम्मत जुटाती है। वह अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए कहती है, ठीक है, मैं सच बताऊंगी, लेकिन तुम्हें यकीन करना होगा कि मल्लिका को कुछ नहीं होगा। अनिरुद्ध हल्की सी हंसी हंसता है और कहता है, तुम्हें लगता है मैं वादा निभाने आया हूं? और तभी बैकग्राउंड में एक दरवाजा धीरे से खुलता है और वहां से एक परछाई अंदर आती है। उस परछाई का चेहरा धीरे धीरे रोशनी में आता है और वह है सोनिया खन्ना। लेकिन यह कोई सामान्य वापसी नहीं थी।
उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक रहस्यमय मुस्कान थी, जैसे वह भी इस खेल का हिस्सा हो। मन्नत, जो बाहर से पुलिस के साथ इस जगह के करीब पहुंच रही थी, दरवाजे पर रुक जाती है और अंदर के सीन को खिड़की से देखती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? माँ, आप? अनिरुद्ध अब मुस्कुरा रहा था, जैसे उसकी चाल पूरी हो चुकी हो। सोनिया उसके पास जाकर कहती है, ऐश्वर्या, अब वक्त आ गया है सारा सच सामने आने का। और फिर सोनिया एक ऐसा राज खोलती है जो सबको हिला देता है। मल्लिका तुम्हारी बेटी नहीं है, ऐश्वर्या। कमरा एक पल के लिए खामोश हो जाता है। ऐश्वर्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मन्नत के हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर जाता है। पुलिस वाले भी हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन असली झटका अब भी बाकी था। सोनिया ने आगे कहा, मल्लिका मेरी और अनिरुद्ध की बेटी है। अब ये खुलासा कहानी को ऐसे मोड़ पर ले आया जहां से लौटना नामुमकिन था। दोस्त दुश्मन बन गए और अपने पर आए। सवाल अब यह नहीं था कि कौन किसके साथ है, बल्कि यह था कि इस खेल में आखिरी चाल किसकी होगी।